वेलकम एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका 12th क्लास के मैथ में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, रिलेशन एंड फंक्शन। इस चैप्टर में रिलेशन फंक्शन आपने 11th में कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे एक प्रीवियस टॉपिक को लेके और जस्ट इसके आगे कंटिन्यू करते चलेंगे। तो पहला टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, रिलेशंस को जानने के लिए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट को जानना जरूरी है। तो देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, let A and B be two non-empty sets. The Cartesian product of A and B is denoted by A cross B. A और B कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को A क्रॉस B से डिनोट करा जाएगा एंड इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। वैसे कैसे डिफाइन करा जाएगा? जितने ऑर्डर पेयर के सेट बनेंगे उसी को क्या कहा जाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाएगा। ऑर्डर पेयर किस फॉर्म में होते हैं? ए एंड बी, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। देखो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। इस टाइप से क्लियर है ये? एग्जाम्पल के हेल्प से इसे और अच्छे से समझते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने ले लिया क्या? ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, बी कोई अनदर सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 and 4। देन ए क्रॉस बी या ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी से क्या होगा? ए 1 2, यानी इनके सभी एलिमेंट इसके साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। 1 4 2 2 2 4 3 2 एंड 3 4। ये क्या होगा? इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। इसके कुछ रिमार्केबल पॉइंट भी है। रिमार्केबल पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उन्हें देखते हैं। पहला, if A does not equal to B, यानी दो सेट does not equal है, then तब क्या होगा? उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा वो कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। दैट मीन्स A क्रॉस B does not equal to B क्रॉस A होगा। क्लियर है ये? इसी में नेक्स्ट जो पॉइंट है, if A क्रॉस B इक्वल टू 5, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी सेट होगा कब? देन A और B और बोथ ऑफ A एंड B आर एम्प्टी। सेट अगर जो ए जी ए एम्प्टी सेट हो या नल सेट हो तो भी इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? एम्प्टी होगा। बी अगर जो एम्प्टी है तो भी इनका क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा एम्प्टी होगा। और दोनों के दोनों ही एम्प्टी सेट है तो भी इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? एम्प्टी सेट ही होगा। इसी में थर्ड पॉइंट देखेंगे, A number of A cross B equal to number of A into में number of B। इन्हें आगे पीछे लिखा जा सकता है यहाँ पे, बट इसमें नहीं लिखा जा सकता है, यहाँ लिखा जा सकता है। यहाँ पे देखो इसी एग्जांपल्स के हेल्प से देखते हैं। A में कितने एलिमेंट है? 3 A है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं इसकी वैल्यू 3। B में कितने एलिमेंट है? 2 है, 2 लिख दिया। इनका प्रोडक्ट करूंगा तो 6 आएगा। और A क्रॉस B में भी देखो 6 एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो देख क्या रहे हो कि इनके क्रॉस प्रोडक्ट में का जो नंबर ऑफ एलिमेंट निकल के आएंगे वो नंबर ऑफ A के एलिमेंट इंटू नंबर ऑफ B के एलिमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। आई होप क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है रिलेशंस। रिलेशंस मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़ना है। इसे राइट डाउन करो। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे रिलेशंस। relation let A and B
be two non-empty set, then any subset of A cross B is called a relations। यानी कि कहा क्या है, ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, कोई भी हो चलेगी इनके सेट यहाँ पे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट क्या कहलाएगा, रिलेशंस कहलाएगा। तो इसी चीज को देखो यहां पे कैसे लिखा जा सकता है, आर इज ए रिलेशन इफ एंड ओनली इफ, ये बोथ साइड इंप्लाइज है, आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर है, ए क्रॉस बी का सबसेट है तो आर क्या कहलाएगा, रिलेशंस कहलाएगा। आई होप क्लियर हो रही होगी थोड़ी बहुत बात, अभी एग्जांपल से और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो मैं एक एग्जांपल्स के हेल्प से इसे एक्सप्लेन करता हूं। एग्जांपल में मैंने एक सेट ले लिया ए, इसमें एलिमेंट लिख दिया मैंने 1 2 4। बी कोई दूसरा सेट लिख दिया मैंने, इसमें एलिमेंट ले लिया मैंने क्या, यहां पे 1 एंड 4। क्लियर है, अब देखो यहां पे रिलेशंस आपको कुछ ऐसे डिफाइंड है, आर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए, यहां पे बी इक्वल टू ए का स्क्वायर। क्लियर है, देखो तो क्या बनेगा यहां पे रिलेशंस, आर 1, अगर तो मैं यहां लिखूं तो 1 का स्क्वायर 1 इसमें है यानी बी है, तो उसे लिख सकता हूं 1 एंड 1। 2 अगर तो यहां लिखूं 2 का स्क्वायर 4 है तो 2 का स्क्वायर 4 है, बट 4 का स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या आ गया आपके पास रिलेशन। अब देखो ये जो रिलेशन बना है, आप इन दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करके देखना, ये उसका सबसेट ही है। क्लियर हो रही है बात, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 6 एलिमेंट होंगे, उनमें से 2 एलिमेंट ये भी होंगे। आई होप क्लियर हो रही होगी बात। तो इसी में देखो और भी एक टॉपिक आता है, नंबर ऑफ रिलेशंस, तो उसे देखते हैं। नंबर ऑफ रिलेशन, एमसीक्यू क्वेश्चन मोस्टली इससे बच सकता है। नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालना है, इफ एंड ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितने हैं, m है, एंड बी में जो है वो n है, देन टोटल नंबर ऑफ, यहां पे लिख देता हूं मैं, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू 2 की पावर n इंटू m होगा। अब देखो कैसे इसे इसके लिए भी एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो सेट यही है, ए में कितने एलिमेंट है, 3 है, बी में कितने एलिमेंट है, 2 है। अब ये दोनों वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूं, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो गया, 2 की पावर 3 इंटू 2, दैट मीन्स 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। यानी कि अगर जो मैं इस सेट, इन दोनों सेट से रिलेशंस बनाऊं तो वो कितने बनेंगे, 64 रिलेशंस बनेंगे, उनमें से एक रिलेशन ये भी है। आई होप क्लियर हो रही होगी बात। ये टाइप ऑफ रिलेशन में फर्स्ट रिलेशन है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिलेशन। ए रिलेशंस आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। एक रिलेशन आर है ऑन सेट ए, उसे आइडेंटिटी रिलेशंस कहा जाएगा। कब, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, उसका प्रत्येक एलिमेंट अपने आप के स्वयं के से ही रिलेटेड हो। एग्जांपल से समझते हैं, अच्छा क्लियर होगा। एक सेट है ए, एलिमेंट है उसमें 1 2 3,
देन आइडेंटिटी रिलेशन, आर। कैसे होगा? 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, केवल ये एलिमेंट उसमें अवेलेबल है, तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन। ध्यान रखना, खुद का खुद के साथ कहा है, एवरी एलिमेंट का, प्रत्येक एलिमेंट का अपने साथ जो रिलेशन होगा, 1 1 2 2 3 3, अगर जो इसमें 5 होता तो 5 5 भी हो जाता। क्लियर हो रही है ये बात? अब नेक्स्ट रिलेशन है यूनिवर्सल रिलेशन, इसे रफ कर रहा हूं मैं। यह नेक्स्ट रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन। A relation R on set A is called universal relation on A. If every element of A is related to every element of A. If each element of A is related to every element of A. देखो यहाँ पे क्या कहा हुआ है, R एक यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा कब? जब एक सेट A है, उसका प्रत्येक एलिमेंट उसके सभी एलिमेंटों के साथ क्या हो? रिलेटेड हो। इसे देखो, एक दूसरी लैंग्वेज में मैं ऐसे भी कह सकता हूं, यहाँ पे आर क्या होगा? यूनिवर्सल रिलेशन कब? जब ये ए क्रॉस ए के इक्वल होगा। क्लियर है? यानी आर इज यूनिवर्सल रिलेशन व्हेन आर इक्वल टू ए क्रॉस ए, या कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसे एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। एक सेट ले रहा हूं मैं, A इक्वल टू एलिमेंट 1 2, छोटा ए बना रहा हूं मैं। अब देखो, मैं अगर जो इसमें A क्रॉस A निकालूं तो क्या बनेगा आपके पास? 1 1 1 2 2 1 2 2, यही तो बनेंगे। इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं आएगा, यानी कि वो सारे एलिमेंट आ गए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में थे। तो इसी रिलेशन को क्या कहा जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन। यहां पे लिख सकते हो, देन यूनिवर्सल रिलेशन आर इक्वल टू दिस। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ये बहुत इजी है, यानी कि कोई भी सेट दे रखा है, उसका उसी सेट के साथ क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? वही यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में कहा जाए तो। नेक्स्ट चलते हैं एम्प्टी रिलेशंस या वॉइड रिलेशंस। ठीक है, तो इसे लिख सकते हो वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन, या वॉइड रिलेशन भी कह सकते हैं। एक रिलेशंस को एम्प्टी रिलेशंस कहा जाएगा जो है कब? इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, उसका ए का एलिमेंट ए के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं रख सकता हो तब। इस चीज को देखो एग्जांपल से समझते हैं, या पहले इसे देखते हैं। void और empty relations. A relation R on set A is called empty relations या void relation. एक रिलेशन R है on set A, एक सेट पर A पर, जिसे क्या empty relations या void relations कहा जाएगा। कब? If no element of A, A का कोई भी एलिमेंट is related to any element of A, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है ए का जो ए से रिलेटेड हो। क्लियर है? तो आगे देखते हैं हम। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, आर इज इक्वल टू 5। एम्प्टी रिलेशन है तो आर इक्वल टू क्या होगा? 5। और 5 क्या होता है? देखो आपको पता है, वो सबसेट होता है हर एक उसका। तो ये भी आगे यहां पे देखो, ए क्रॉस ए यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। तो यहाँ पे आर क्या होगा? एम्प्टी सेट, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन है। अब इसे एग्जांपल्स के हेल्प से देखते हैं। एग्जांपल हमने लेट कर लिया, एक सेट है 1 2 3 4, उसमें एलिमेंट है 4 तक। ठीक है, देन रिलेशंस क्या डिफाइंड है? देन एम्प्टी रिलेशंस
आर, क्या होगा वो ए बी सच दैट ए एंड बी बोथ आर बिलोंग्स टू ए। अब कुछ ऐसी कंडीशन बनाओ जो इसे फुलफिल ना कर पाए, तो हम बना क्या देते हैं ए माइनस बी इक्वल टू, दोनों का डिफरेंस क्या लिख देते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं 10 लिख देते हैं। क्लियर? क्या इसमें कोई भी दो एलिमेंट ऐसे हैं जो एक दूसरे यानी एक को उन्हें माइनस करने के बाद उनका डिफरेंस 10 आ जाए? ए सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिनका डिफरेंस क्या आ जाए 10 आ जाए। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम, आर इक्वल टू 5। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट रिलेशंस की तरफ। रिलेशंस, इनवर्स रिलेशन। इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, आर एक रिलेशन है सेट ए से सेट बी के लिए, देन द रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू सेट ए, तब सेट बी से सेट ए का जो रिलेशन होगा इज डिफाइंड द इनवर्स रिलेशन, उसे क्या डिफाइन करा जाएगा, इनवर्स रिलेशंस। एंड डिनोट कैसे करा जाएगा उसे, इज डिनोटेड बाय आर इनवर्स, उसे इस टाइप से डिनोट करा जाएगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इनवर्स इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर बी ए सच दैट A and B belongs to set A and AB belongs to R। आई होप क्लियर हो रहा होगा। देखो एक सेट है जिसमें से ए बी एलिमेंट दिया गया है, रिलेशंस ए एंड बी गिवन है, तो उनका रिवर्स कर दिया जाए, बी को ए की जगह ए को बी की जगह लिख दिया जाए, तो यही क्या कहलाएगा, आर इनवर्स कहलाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। एग्जांपल्स के हेल्प से देखते हैं। यहां पे रिलेशंस में लिख रहा हूं, आर इक्वल टू, आपके पास एक रिलेशन है 1 2 2 3 3 4, इस टाइप से मैंने एक रिलेशन डिफाइन करा है। देन आर इनवर्स, देन यहां पे लिख देता हूं, आर इनवर्स इक्वल टू क्या होगा आपके पास 2 1 3 2 एंड 4 3, ये होगा आपके पास। आई होप क्लियर हो रहा होगा। जब आपके पास रिलेशंस आर गिवन है तो उसको इस टाइप से चेंज करके लिख दोगे तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, आर इनवर्स। क्लियर? दोबारा देख लो, जब रिलेशंस आपके पास आर इस टाइप से गिवन है तो उसको इन्वर्स करना है, यानी ऑर्डर पेयर में एलिमेंट को बस आगे पीछे करके लिखना है, और ये क्या कहलाएगा आपके पास, आर इनवर्स कहलाएगा। आई होप क्लियर हो होंगे। अब नेक्स्ट टाइप जो है फिफ्थ मोस्ट इंपोर्टेंट, अब स्टार्ट हो रहे हैं इसमें रिलेशंस के टाइप्स, जो कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इन पे क्वेश्चंस पक्का आता है तो उसे ध्यान से समझेंगे। अगला आएंगे रिलेशंस, हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, इसे राइट डाउन कर लो। रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, ए रिलेशंस आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ ए एंड ए ऑर्डर पेयर ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। एक रिलेशंस है आर ऑन सेट ए, एक सेट पे, उसे रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा कब, जब उसमें हर एक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशंस अवेलेबल हो, तो वो रिलेशंस क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। अभी बात अच्छी तरह क्लियर नहीं हुई, ध्यान से सुनना। एग्जांपल्स के तौर पे देखते हैं, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक सेट ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 4, और एक रिलेशंस आपके पास गिवन है जिसमें 1 1 2 2 1 2 2 4 एंड 4 4। इस टाइप से कई सारे एलिमेंट बनेंगे, उन्होंने इतने ही दे दिए सपोज करो। अब वो पूछेगा कि चेक करना है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो देखो
यहाँ पे हर एक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, जो कि ये कह रहा है ए बिलोंग्स टू आर। देखो 1 1 है इसमें, 2 2 है इसमें, 4 4 है इसमें। दैट मीन्स ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। कुछ उतने एलिमेंट होने चाहिए, उससे एक्स्ट्रा हो चलेगा, कम हो नहीं होने चाहिए उससे। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पे इसके कुछ रिमार्केबल पॉइंट है, उसमें से उन पॉइंट को देखते हैं। पहला, द यूनिवर्सल रिलेशन on a non-empty set A is always reflexive relation। देखो द यूनिवर्सल रिलेशन, यानी यूनिवर्सल रिलेशन जो है वो ऑलवेज क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। ये चीज लिखी है यहाँ पे। इसी में देखो आइडेंटिटी रिलेशन अभी हमने पढ़ा था, द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए नॉन empty set A is always reflexive relation। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन पे चलते हैं, सिमेट्रिक।